नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के ही एक स्टेप आगे। मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुके हैं कि किस तरह से रेखा गुप्ता इन हुई और प्रवेश वर्मा बाहर हुए, आउट हुए, कैसे क्या हुआ, जबकि ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसा लोग एकदम मान के बैठे थे और लोग ही नहीं मान के बैठे थे। मेरे ख्याल से प्रवेश वर्मा जी खुद भी ये मान के बैठे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे शपथ ग्रहण और रात में जब घोषणा हुई है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कहीं भी किसी भी तरह से इस खबर के लिए तैयार नहीं थे जिस तरह से उनके साथ हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये घटनाक्रम, इस पे मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा। ये दिल्ली से 2 बार सांसद रहे और इनके साथ थोड़ा सा एक चीज़ ये रही है कि, और इनके साथ ही नहीं, इनके पिताजी साहब सिंह वर्मा जी के साथ भी ये समस्या रही। अपने जो अंदर के विचार होते थे, जो जज्बात होते थे, वो बाहर बहुत जल्दी आ जाते थे। तो राजनीति में शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। और खैर 2014 के पहले की बीजेपी में शायद फिर भी थोड़ा बहुत पसंद कर लिया जाता हो, लेकिन 2014 के बाद की बीजेपी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। प्रवेश वर्मा जी 2 बार लोकसभा गए और रिकॉर्ड मतों से इन्होंने, मतलब दूसरी बार जो 2019 वाले चुनाव में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा और ज़बरदस्त, क्योंकि वो जो आउटर दिल्ली की सीट है उस सीट पे साहब सिंह वर्मा जी का इतना ज़बरदस्त होल्ड था कि उनके परिवार का कोई सदस्य अगर लड़ रहा है तो लोग उनके नाम पे, उनके शक्ल पे वोट देते थे। साहब सिंह वर्मा जी को मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पत्रकारिता करता था तब वो पहले शिक्षा मंत्री होते थे, फिर मुख्यमंत्री बने। जो उनका कनेक्ट था लोगों के साथ, वो एक बार, वो जब पहली बार मेरा उनके साथ परिचय हुआ है, उनका इंटरव्यू लेने गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे अपना नाम नहीं बताना पड़ा है। वो देखते थे और बुला लेते थे। मतलब इस तरह का करंट आज किसी भी राजनीति में, किसी भी तरह की राजनीति में ये संभव ही नहीं है। आज नेता पत्रकारों से दूर भागते हैं। वो जमाना था कि वो नाम लेके बुलाते थे और सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं, एक एक व्यक्ति को, अपने जो विधानसभा क्षेत्र था, जो अपना लोकसभा क्षेत्र था, उसमें एक एक व्यक्ति को वो उसके नाम से, उसके काम से, उसके घर के नंबर से जानते थे। ये उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी वजह से आज प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी को वो फायदा मिला जो उनके पिताजी ने अर्न किया था उस एरिया में। क्योंकि साहब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना ने दिल्ली में बीजेपी को डेवलप किया है। दिल्ली में बीजेपी को उन्होंने संगठित किया। जो आज जो बीजेपी है दिल्ली की या पूरे देश में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा का रहा है। वो ये अलग की बात रही कि ये नेता इतने बड़े हो गए कि सेंट्रल लीडरशिप को आंखें दिखाने लगे, चैलेंज करने लगे, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रॉब्लम्स हुई और बड़े नेता आ गए, सुषमा स्वराज आ गई, किरण बेदी आ गई, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इन लोगों ने दिल्ली में बीजेपी को खड़ा किया। अब प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता में दोनों की अगर आप आमने सामने रखें तो प्रवेश वर्मा जी के साथ यह था कि उनके साथ बड़ा भारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल परिवार, उस तरह के संबंध, एक कम्युनिटी विशेष का वोट बैंक रेखा गुप्ता जी के पास। अच्छा हाँ, साथ में प्रवेश वर्मा जी के साथ आरएसएस का बैकग्राउंड भी है, सेम रेखा जी के साथ भी आरएसएस का बैकग्राउंड, लेकिन फायर ब्रांड लीडर, सिंपल फैमिली बैकग्राउंड, मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती हैं। और ऐसे कोई उनके पास बैगेज नहीं है कि जिसमें, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसपे आप ये कह सको, आप विवाद कर सको, आप कॉन्टेस्ट कर सको कि नहीं भाई इनको इस वजह से नहीं बनाइए। प्रवेश जी के साथ ये हो सकता है कि उन्होंने जो 2009 में महापंचायत कराई, आप कराई या हुई, जाटों ने महापंचायत करी दिल्ली में, महरौली में, और जब साहब सिंह वर्मा जी भी मुख्यमंत्री थे तो और उनको जब स्टेप डाउन करना पड़ा है तो पूरा जाटों ने बहुत आंदोलन किया था, जाटों ने बहुत हंगामा मचाया था। इवन साहब सिंह वर्मा जी भी अपनी नाराज़गी छुपाने में कहीं पीछे नहीं थे। उन्होंने भी पूरा जो अपनी पोजीशनिंग करी थी वो एकदम ऐसी करी थी कि वो सेंट्रल लीडरशिप के लिए बहुत भारी पड़ गई थी। तो ये दोनों जो फैक्टर थे, इसमें रेखा जी के अगेंस्ट चीज़ें कोई जा नहीं रही थी आमतौर पे।
और प्रवेश जी के साथ अगर उनके फेवर में 4 चीज़ें थी तो 4 ही चीज़ें उनके अगेंस्ट भी थी कि उनका जो सबसे बड़ा उनके साथ जो वो था डर आप कहें सेंट्रल लीडरशिप का कि कहीं वो पद से बड़े ना हो जाएं। वो जो पद से बड़े हो जाने का समस्या दिल्ली की राजनीति में रही है वो बहुत मुश्किल दिल्ली में बीजेपी को मुश्किल में डाल चुकी है, चाहे वो मदन लाल खुराना जी हों चाहे साहब सिंह वर्मा जी हों। तो सेंट्रल लीडरशिप कोई भी ऐसा व्यक्ति इस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता जो अपने पद से बड़ा हो जाए, और ये समस्या दिल्ली में बहुत आसानी से पैदा भी हो जाती है और वो प्रॉब्लमेटिक भी बन जाती है। अच्छा, दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे जो पिछले 10 साल का जो काम के हिसाब से जो एक डेडलॉक है या उसे कहेंगे कि एकदम दिल्ली एक स्थान पे खड़ी, कोई प्रगति नहीं हुई है, उस समय दिल्ली में कोई नेता नहीं चाहिए, दिल्ली में परफॉर्मर चाहिए, दिल्ली में कार्यकर्ता चाहिए जो सड़क पे खुद उतर के साफ हवा, साफ पानी, साफ गंगा और साफ सड़कें और व्यवस्थित सीवर व्यवस्था, ये जो 5-6 चीज़ें दे सकता है और उसके लिए खुद ग्राउंड पे उतर सकता है, उसके पास उस लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए। तो रेखा गुप्ता जी के साथ आने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि वो परफॉर्मर के तौर पे देखी जा रही है, ना कि लीडर के तौर पे देखी जा रही है। देखिए, लीडर की तो दिल्ली में जरूरत ही नहीं है ना, दिल्ली का ना चुनाव इतना बड़ा होता है कि लीडर की जरूरत हो, और लीडर तो किसी स्टेट में चाहिए नहीं, लीडर तो बीजेपी के पास एक है, नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पे वोट पड़ता है। तो यहां पे कोई लीडर नहीं चाहिए था, यहां पे परफॉर्मर चाहिए था। तो अगर परफॉर्मर चाहिए था तो रेखा गुप्ता का एक अपर हैंड था। प्रवेश वर्मा लीडर बड़े हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मर के तौर पे अगर देखा जाए तो रेखा जी के साथ ये, देखिए, प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, और निश्चित रूप से जब उन्हें टिकट नहीं मिला था तो उनको कहा गया होगा कि आपको स्टेट की राजनीति में लाया जाएगा, तो वो ऑलरेडी एक तौर से अपने आप को एक लिमिट तक प्रूव कर चुके हैं। तो उनके सामने अब अपना नेक्स्ट स्टेप था अपने आप को नेता बनाना। रेखा जी के साथ क्या है, अपने आप को नेता बनाना नहीं, परफॉर्म करना। जब वो परफॉर्म करेंगी तो नेता अपने आप बन जाएंगी। और जो बहुत बड़ी चीज एक प्रवेश जी के साथ गई कि जैसे ही वो जीते हैं, जो उनके समर्थकों ने उन्होंने इसकी सहमति दी या असहमति दी, जो उनके समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया, और उसको लेके जो पूरा कैंपेन शुरू हो गया, यहाँ तक कि जब विधायक दल की बैठक होनी थी, बैठक दल के पहले वहाँ पे एक ओपन जीप पहुँच गई कि उसमें कि अनाउंस तो प्रवेश वर्मा जी ने होना ही होना है, तो उसके बाद जो उनका जुलूस निकलेगा ये ओपन जीप में निकलेगा। तो ये सब चीज़ें भाजपा के आज की भाजपा में, 2014 के बाद की भाजपा में पसंद नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से ये साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र श्री प्रवेश वर्मा जी को अपनी सीएम की कुर्सी लाख उम्मीदों के बाद भी खोनी पड़ी, और रेखा गुप्ता जी, जिनको शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बनेंगी मुख्यमंत्री, वो बन गई। तो ये थी एक स्टोरी जो कि कैसे साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी सीएम की रेस से बाहर हुए, और कैसे जो रेखा गुप्ता जी, जो रेस में एक बहुत कमज़ोर खिलाड़ी थी, वो जीत गई। तो आज के लिए जन्मभूमि टीवी में इतना ही। बहुत जल्दी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।